और 8वां तरीका इसाले सवाब का, औ इल्मा अल्लमहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान का इल्म सिखा दो, दीन सिखा दो या कोई फन सिखा दो। यह 8वां तरीका है इसाले सवाब का। जो मरने वाला है वो मरने वाला पीछे किसी ना किसी को कुरान सिखा जाए, कुरान सिखाने का जरिया बन जाए। ये भी तो हो सकता है ना। अगर एक मिसाल आप कुरान सिखा नहीं सकते हैं तो कुरान सीखने वाले लोग जो हैं या सिखाने वाले लोग जो हैं उनकी दिलजोई के लिए आप उनकी खिदमत तो कर सकते हैं ना। आप उनको पैसे दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, आप उनको खुराक दे सकते हैं। आप जब उनको खुराक देते हैं तो आप भी उसी में शामिल हो चुके हैं। आप लोग इसी तरह शामिल होते हैं। कैसे? पैसा खर्च करके। आप कुरान सीखने वालों पर पैसा खर्च करते हो, आप कोई दीन का इल्म सीखने वालों पर पैसा खर्च करते हो, तो आप भी उसके सीखने वाले अमल में शरीक हो चुके हैं। आप जब शरीक हो चुके हैं तो अब वो बंदा जब तक जिंदा रहेगा या वो आगे भी किसी ना किसी को सिखाएगा, वो ये सिलसिला कयामत की सुबह तक चलता रहेगा, सदका जारिया बन जाएगा। इसलिए दीन सीखने वालों की खिदमत करो और दीन सिखाने वालों की खिदमत करो। उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को समझो, खुद अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को, मस्जिद के निज़ाम को चलाने वाले यही सदका जारिया बनते हैं हमारे लिए। मस्जिद के निज़ाम को आगे लेकर चलने वाले ये हमारे लिए सदका जारिया होते हैं। किसी एक को भी एक लफ्ज़ सिखा दिया, अलिफ, कुरान पढ़ने के लिए अलिफ सीखना पड़ेगा ना। बा सिखा दिया, कुरान पढ़ने के लिए बा सीखना पड़ेगा, और ता सीखना पड़ेगा, सा सीखना पड़ेगा। ये नूरानी कायदा हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, नूरानी कायदा सिखा दो, अल्लाह की कसम ये नूरानी कायदा भी आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। ये भी सदका जारिया बन जाएगा। और जो आप खुद नहीं सिखा सकते तो जो सिखाने वाले हैं उनके मुआविन बन जाओ, उनकी मुआविनत करो, उनकी खिदमत करो। हम सिर्फ अपनी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उनकी ज़रूरियात का ख्याल नहीं रखते। छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें देकर हम उनको अपने पास रखे हुए हैं और वो चल रहे हैं। और ये ना समझिए कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है, पूरे पाकिस्तान में यही हाल है। और वो अल्लाह का नाम लेकर बैठे हुए हैं मसाजिद में, मदारिस में भी चले जो थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें हैं उलमाए किराम की जो दीन सिखाने वाले हैं, लेकिन शिकवा नहीं करते, एहतजाज नहीं करते। कभी किसी ने देखा हो रोड पर मस्जिदों वाले निकल कर एहतजाज कर रहे हो, कभी किसी ने देखा हो किसी गवर्नमेंट के इदारे के सामने खड़े होकर ये मस्जिदों वाले, मदरसों वाले, मसीतड़ जिनको आप कहते हो ये मसीतड़ लोग हैं, कभी देखा किसी ने मसीतड़ लोगों को, मस्जिदों वालों को, दीन सिखाने वालों को या दीन सीखने वालों को कि कभी किसी इदारे के सामने जाकर बैठ के इन्होंने एहतजाज किया हो? आप दाद नहीं देते हो फिर इनको, फिर खुश नहीं होते हो इन पर। डॉक्टर लाखों में तनख्वाह लेते हैं, फिर भी एहतजाज करते हैं, फिर भी सब्र नहीं करते हैं, फिर भी पूरी नहीं पड़ती है, लाखों में तनख्वाह लेते हैं। हाय आए रोज यंग डॉक्टर्स जो हैं वो उनका एहतजाज हो रहा होता है। खुश नहीं होना चाहिए हमें अपने इस मुआशरे पर जो इस अंदाज से खिदमत दीन भी हो। ये वो लोग हैं जो आपके नजरियात की सरहदों की हिफाजत करने वाले हैं। आपके नजरियात की सरहदों की हिफाजत मस्जिद से होती है। आपके नजरियात की सरहदों की हिफाजत फौजी नहीं करता, मौलवी करता है। अगर आपके नजरियात की सरहदों की हिफाजत करने वाले ये उलमाए किराम ना हो तो आप में से कलमा पढ़ने वाला भी कोई ना हो। ये बात याद रखिएगा। इसलिए हमें हर लिहाज से अपना सदका जारिया बनाने के लिए सोचना चाहिए कि हमने जाना है, दुनिया में तो नहीं रहना। 70 साल की ज़िंदगी, 80 साल की ज़िंदगी, बाबा बन गया, चले जाना है। बस 50 साल के अंदर भी हवा निकल जाती है। 40 साल का बंदा, उसकी हवा निकल जाती है। भाई पानी का बुलबुला है ना, पानी का बुलबुला है, जहाँ से हवा निकली वो गया, पानी का बुलबुला ख़त्म। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने अपनी नज़रों के सामने रखना है। तो औ आलिम औ इल्मा अल्लमहु, कुरान सिखा दो किसी को या सीखने वाले को, उसके सीखने के अंदर ज़रिया बन जाओ, उसके मुआविन बन जाओ, उसके सर पे टोपी ला के रख दो। आज सर्दियों का मौसम है, अपने करीब मसाजिद और मदारिस जहाँ हैं वहाँ चले जाओ, उन बच्चों को जर्सियाँ ले दो, गरम टोपी ले दो, सॉक्स ले दो। जिसके पास जुराब लेकर देने की हिम्मत ताकत है वो जुराब लेकर दे आए। कोई लाजमी नहीं है कि बड़ी अमाउंट उस पर खर्च करोगे तो फिर ही सदका जारिया बनेगा, नहीं। उसके कुरान सीखने में सर्दी के मौसम में एक जुराब
जरिया बना लिया तो अल्लाह की कसम ये भी सदका जारिया बनेगा आपका। जब तक वो पहनेगा उसका भी सवाब होगा, और वो पढ़कर जो कुछ सीख रहा है जब तक वो सीखता रहेगा और आगे सिखाता रहेगा, अल्लाह की कसम उसका भी अजर व सवाब मिलता रहेगा। ये है असल चीज़। हम इससे बहके हुए हैं। फ़न सिखा दो, दीन सिखा दो, कोई कुरान सिखा दो, नमाज सिखा दो किसी को, ये भी सदका जारिया है। और इसी तरह फरमाया सदका जारिया के तौर पे मस्जिद बनवा दो, यतीम खाना बनवा दो, यतीम खाना बनवा दो, यतामा की परवरिश कर दो, कोई ज़रिया बन जाओ किसी ना किसी तरीके से।